पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की आधी रात को देश को संबोधित करते हुए भारत के आज़ाद होने की घोषणा कर रहे थे। इस तरह 15 अगस्त 1947 की सुबह तक भारत एक आज़ाद देश बन गया। इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। भारत में 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का 77वां दिवस मनाया जाएगा। आज हम आपको ब्रिटिश सरकार के देश छोड़कर जाने से जुड़ी ऐसी कुछ रोचक जानकारी देंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन इंडिया न्यूज़ इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1940 के दशक तक आईएनसी में एक बड़ी संख्या में लोग थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था और दूसरे विश्व युद्ध ब्रिटेन के लिए एक महंगा और खूनी संघर्ष था। युद्ध ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को भी कमजोर कर दिया था। दुनिया भर में ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने साम्राज्य को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। बता दें कि अमेरिका ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्रता देने का दबाव डाल रहा था। अमेरिका 1940 के दशक में एक उभरती हुई महाशक्ति था और यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोधी था। अमेरिका सरकार ने ब्रिटेन को स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश राज को भारत में समर्थन नहीं देगी। ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे पर विभाजित थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के भीतर एक मजबूत लॉबी भी थी जो भारत को स्वतंत्रता देने के खिलाफ थी। लेकिन यह भी एक बढ़ती मान्यता थी कि भारत को अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ा दी थी। आईएनए एक सैन्य बल था जिसे सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था। आईएनए ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसकी गतिविधियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने की मदद की। वहीं 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई, लेकिन पार्टी भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रतिबद्ध था। नई लेबर सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया और उन्हें भारत से ब्रिटेन सत्ता हस्तांतरित करने का काम सौंपा गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन पर समझौता किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दल थे। 1947 में उन्होंने भारत के विभाजन पर एक समझौता किया जिससे दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। ये दो मुल्कों के लिए ये वो दौर था जहां कोई अपना घर या कोई फिर अपनों से दूर हो रहा था, जहां भूख और गरीबी और मजबूरी से लड़ रहा था, जो किसी त्रासदी से कम नहीं था। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि आज़ादी जिंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास है। गुलाम भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो रहे और आज पूरा देश आज़ादी के रंग में डूबा हुआ है। जाते जाते एक गुमनाम शायर की दो लाइन याद आ रही हैं। वो कुछ ऐसी हैं: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबां हैं आंखें। फिलहाल इंडिया न्यूज़ की तरफ से आप सभी दर्शकों को आज़ादी मुबारक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।